तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने उसका हेडिंग बनाना सीखा था, साथ में उसके बॉडी में H टैग को देखा था और P टैग को देखा था, और P टैग के अंदर किस तरीके से लाइन चेंज करते हैं उन सभी चीज़ों को हमने देखा था। तो ये बेसिक HTML आपके सामने है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस HTML में हम CSS को ऐड करने वाले हैं। CSS मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। CSS क्या होता है बेसिकली कि जो भी आपका वेब पेज होता है उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करता है। जैसे अभी आप देख पा रहे होगे तो आपके नोटपैड में जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ HTML है, ठीक है। HTML का कोड आपने लिखा है, इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि बस सिंपल सा है भाई, ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा यूनिकनेस नहीं है इसमें। मेरे कहने का मतलब है कि अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। तो किसी भी वेब पेज को जो अट्रैक्टिव बनाने का काम होता है वो क्या आता है, CSS से। आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा भी होगा, ठीक है, इसमें अलग सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, अलग स्टाइल से लिखा हुआ होता है, कुछ और चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग CSS की हेल्प से करते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे कि जो वेबसाइट होता है ना वो 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। पहला है क्या, HTML, दूसरा है CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट, JS जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग CSS को देखने वाले हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता CSS का फुल फॉर्म क्या होता है तो ध्यान में रखिएगा। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब देखिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं, लेकिन वो सिंपल सा काम करने से पहले एक चीज़ और है जो हमको बताना चाहेंगे, ठीक है। जो CSS होता है ना वो 3 प्रकार का होता है, ध्यान में रखिएगा। हम यहीं पे आपके सामने लिखते हैं, ठीक है। CSS 3 प्रकार का होता है। There are 3 types of CSS कि CSS का 3 प्रकार होता है, ठीक है। वो तीनों प्रकार कौन कौन होता है, ज़रा ये देखो। एक होता है इनलाइन CSS। क्या होता है, इनलाइन CSS, ठीक है। दूसरा जो आपके सामने देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा क्या, कोई बता सकता है, इंटरनल CSS। क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल CSS। और एक और जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अब आइए इसको लगाना सीखते हैं। होता बस यही है, इसका कुछ अलग कोड वगैरह नहीं होता, बस जैसे आप यूज़ करते हो उसी के बेसिस पे इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। यदि एक लाइन में यूज़ करोगे तो इनलाइन होता है, अगर एक जगह पे यूज़ करोगे तो इंटरनल होता है, और किसी दूसरे पेज में यूज़ करोगे तो वो एक्सटर्नल कहलाता है। सबसे सिंपल होता है इनलाइन, तो अभी हम आपको इनलाइन का यूज़ करके दिखाने वाले हैं। कैसे करेंगे, अब ज़रा ये देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हेडिंग है, ठीक है, पहला हेडिंग है ये। मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ एन एप्पल, आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ दिस हेडिंग। मुझे इस हेडिंग का ना कलर चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो देखिए CSS किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टाइल। स्टाइल के बाद आपको इक्वल का साइन देना पड़ता है आपको, देन आपको डबल कोटेशन देना पड़ता है, और इसी डबल कोटेशन के अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें क्या चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, कलर। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, कॉलन देंगे, और जो भी कलर आपको पसंद है आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ग्रीन, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लिखता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ भी लिखने के बाद क्या होता है, यू हैव टू सेव द फाइल। तो मैं Ctrl+S से इसको सेव कर देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हो। फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ Ctrl+S इज़ द शॉर्टकट की फॉर इट वर्क, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट की ये होता है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। आप सेव कर दिए, वापस आते हैं। अभी आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हमने बताया था कि कुछ भी चेंज करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र पे आओगे तो यू नीड टू रीलोड इट। आपको इसको रीलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड कर लेता हूँ।
आप देख पाओगे कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया, दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा? मैं थोड़ा सा वो जूम करता हूँ, ठीक है, शायद मैं भी तुम लोग को दिख जाए। दिख रहा है? ठीक है, तो इसका कलर तुमको चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी होता है, मतलब CSS में ही एक और प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। जैसे अभी तुमने क्या चेंज किया, अभी तुमने इसका कलर चेंज किया, टेक्स्ट का कलर चेंज किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इस टेक्स्ट के पीछे का, हेडिंग के पीछे का जो बैकग्राउंड है, हमको वो चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज हो सकता है, ज़रा यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। उसको चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है कि तुमने यहाँ पे जो कोड लिखा है CSS जो तुमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में तुम्हें एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है और फिर एक स्पेस देने के बाद यहाँ पे मान लो अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, और एक हाइफन दे के लिखना है कलर। ध्यान में रखना यहाँ पे जो कलर का स्पेलिंग होगा वो COLOR होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगेन कॉलन देना है और जो भी बैकग्राउंड कलर आपको सही लगता है वहाँ पे इसका नाम मेंशन कर दीजिए, ठीक है। नाम कैसे मेंशन कीजिएगा भाई, जो भी नाम आपको, ग्रीन पे क्या अच्छा लगेगा बताइए आप लोग? ग्रीन पे क्या, रेड कर लेता हूँ अभी के लिए, अब मुझे कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता लेकिन मैं अभी के लिए रेड कर लेता हूँ, ठीक है, RED रेड। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं कि क्या बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। वापस यहाँ पे आते हैं और इसको रीलोड करेंगे, तुम देखोगे इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर वगैरह, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ होती है CSS में। और ध्यान में रखना यही सेम चीज़ जो हम यहाँ पे हेडिंग पे लगा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, मैं इसको कहाँ लगा रहा हूँ, H1 पे लगा रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे H1 पे लगा रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पे कलर का लगाया, बैकग्राउंड का लगाया, यही सेम चीज़ आप नीचे इस पे लगा सकते हो, यहाँ पे P टैग में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम P टैग के लिए अलग नहीं बताने वाले हैं, जो हमने H टैग में जिस तरीके से अभी लगाया CSS, उसी तरीके से सारी जगह ये अप्लाई होता है। बात क्लियर है? और ये देखिएगा जो CSS आपने लगाया है, ठीक है, ये जो आपके सामने CSS है ये क्या है, एक लाइन में है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनलाइन CSS। ये किसका एग्जाम्पल है, ये इनलाइन CSS है। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा एक लाइन में लगा है, दैट्स व्हाई ये कौन सा CSS हो गया, इनलाइन CSS हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कंफर्म? ठीक है। अब देखिए आपके बुक में मैंने नोटिस किया था कि कलर चेंज करने के लिए ठीक है आप यहाँ पे ग्रीन वगैरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है किसी और तरीके से भी आप कलर लिखोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे दो और तरीके होते हैं, एक होता है आपके सामने RGB के फॉर्म में लिखना, जो कि हमने लास्ट क्लास यानी क्लास 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, एक RGB होता है और एक और होता है, मतलब ना कह सकते हो कलर को ही डिनोट करने का कुछ नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ RGB, ठीक है, मैं ब्रैकेट दूंगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा और कुछ यहाँ पे नंबर लिखूँगा, 3 नंबर लिखूँगा कॉमा दे के, और तीनों नंबर 0 से लेके 360 तक वेरी करेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ 100, 120, 100। मुझे नहीं पता है किसका कलर है, मैं बस ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके इसको रीलोड करता हूँ, देखता हूँ कि क्या कलर हमें देखने को मिला, क्या चेंज हुआ, ये हुआ चेंज। अगर देखोगे हल्का सा एक ग्रे कलर का तुम्हें देखने को मिल रहा है, अगर जूम करो देखने को मिल रहा है ये, हाँ जो भी हो, हल्का से ये डार्क कलर का हो गया, ठीक है। मैं काम करता हूँ यही RGB को मैं बैकग्राउंड कलर में लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ ना आपको काफ़ी बेटर तरीके से ध्यान में मिलेगा, मतलब देख सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेड, ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को मैं और तरीके से लिख सकता हूँ RGB ब्रैकेट। अब ये मत पूछना कि सर रेड कलर के लिए क्या RGB होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर एक कलर के लिए अलग अलग RGB का नंबर आता है, हर एक नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं है, मुझे 1-2 याद है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150, 200, ठीक है, अगेन कॉमा एंड 100, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मुझे नहीं पता भाई कि ये जो मैंने RGB यहाँ पे लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन से कलर के लिए है, बस मैंने सही लिख दिया। इसको मैं सेव किया अभी, और सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके रीलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या कलर बनता है। हुआ चेंज हुआ, और किस में आ गया, कुछ तुम्हें लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला
कि हम डायरेक्ट ग्रीन ना लिख के अगर ये भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। इससे पता है क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि तुम अगर ग्रीन लिखोगे ना तो ग्रीन में सिर्फ एक ही ग्रीन आएगा, उसका शेड नहीं आएगा। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो ना, उस कलर का अलग अलग शेड तुम सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मान लो मैं इसको 90 करके देखता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ कलर में क्या चेंज हमें देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखते हैं कुछ चेंज हुआ, हल्का सा चेंज हुआ, ये हल्का डार्क हो गया। ठीक है, वहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन लैपटॉप पे मुझे दिख रहा था अभी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कर देते हैं 250। ठीक है, 250। उसके बाद इसको सेव करके देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ब्लू। लेकिन ये बैकग्राउंड ब्लू नहीं हुआ, ये क्या ब्लू हो गया? टेक्स्ट ब्लू हो गया। ठीक है, मैंने शायद इसमें लगा दिया था। हाँ देखो, ये मैंने टेक्स्ट में लगा दिया था, इसी वजह से ये ब्लू हो गया। यहाँ पे कौन सा नंबर था? 100 था ना यहाँ पे। इसको 100 ही रहने देते हैं और बैकग्राउंड कलर में लगाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको कितना किए थे अभी? 250। ठीक है, तो हम इसको 250 कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि बैकग्राउंड में अब चेंज कैसा हुआ है। Ctrl+R, देख पा रहे हो? चेंज हो गया, ये कुछ लाइट ब्लू टाइप का है। ठीक है, तो तुम इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे तुम ग्रीन का जो वो है ना अलग अलग शेड है, उसके लिए भी कुछ कुछ तुम्हें नंबर ध्यान रखने पड़ते हैं। मुझे नंबर याद नहीं है अभी। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें क्लियरली बता नहीं पा रहा। ठीक है, बस अगर तुम चेंज करके देखोगे तो ये तुम्हें कलर भी चेंज होता हुआ दिखेगा। हम लोग के पास टाइम की कमी है, इस वजह से हम पूरा आपको करके नहीं बता सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिकली करके खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। किसी को भी यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको दिखाई। देखो ये है एक ही लाइन। ठीक है, H1 यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक लाइन। ठीक है, मैंने बस उसको 3 अलग अलग, मतलब कह सकते हो 3 लाइन में मैंने उसको डिवाइड कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी रहे। क्योंकि अगर एक लाइन में रखोगे ना तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा तो दिक्कत करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए बेटा, है दिक्कत? शैल वी मूव, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और कुछ देखते हैं, अगर कुछ बढ़िया होता है तो एक्सप्लेन करते हैं आपको। कुछ बॉडी का कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या है वो देखिए। जैसे अगर आप नोटिस कीजिएगा, एक चीज़ में हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। मान लीजिए ये आपका वेब पेज है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, इस वेब पेज का ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये जो वाइट कलर का है पीछे पीछे, इसका बैकग्राउंड नहीं, ये पीछे दिख रहा है नहीं है? अगर मैं अगर जूम आउट करके आपको दिखाऊँ, ये पीछे का दिख रहा है, ये हमें चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यदि पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये जो आपने बैकग्राउंड कलर का जो कोड लिखा है ना, वो आपको यहाँ लिखना पड़ता है, बॉडी में लिखना पड़ता है यहाँ। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, स्टाइल इक्वल्स कोटेशन। ठीक है, सपोज़ कीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहीं से ना इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि लिखना ना पड़े फिर से। Ctrl+C। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर चला गया, देख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया। मेरे पास ये बॉडी था, बॉडी के बाद मैंने स्पेस दिया और ये स्टाइल लिखा, इक्वल का साइन दिया, कोटेशन दिया, और जैसे मैंने H1 में लिखा था जो प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ भी लिखा। ठीक है, और ये मैंने नंबर्स यहाँ पे डाल दिए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम नंबर हटाते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं सिंपल सा कोई कलर का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या लिखूँ बताओ? पिंक। चलो मैं पिंक लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पिंक। अब पिंक लिखने के बाद इसको क्लोज़ करते हैं, तो सेमीकोलन से क्लोज़ करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद वापस कहाँ चलते हैं? अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको रीलोड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो तुम नोटिस करोगे कि किस में चेंज हो गया, ये किस में चेंज हो गया, ये पिंक में कलर चेंज हो गया। ठीक है, दिख रहा है? तो दिक्कत
समझ में आया? अगर इसमें तुम्हें शेड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे RGB का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और था जो हमें तुम्हें बताना था, पता नहीं तुम्हारे बुक में है या फिर नहीं, एक बार मैं जरा देख लेता हूँ, ठीक है, अगर मिलता है तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। कलर के लिए ना एक और तरीका होता है, ठीक है, हैशटैग से उसको लिखा जाता है, बट वो मुझे कुछ याद नहीं है उसका नंबर्स वगैरह, तो उसे मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। आपके बुक में वो चीज़ नहीं है, ठीक है, आपके बुक में RGB वाला भी नहीं है, ठीक है, मैं बस RGB वाला आपको बता दिया। खैर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए इसके, बोलिए। अच्छा, ये कुछ ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए, एक साइड टैग हमने आपको नहीं बताया अभी तक, वो है आपका HR टैग। कौन सा टैग? HR टैग हमने आपको नहीं बताया था। काफ़ी सिंपल है। HR टैग का यूज़ हमने क्या आपको बताया था, याद है क्लासरूम में? कोई बता सकता है? HR अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और इसको सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे क्या चेंज देखने को मिलेगा? कोई बता सकता है? एनीवन? क्या आ जाएगा? एक, सही कह रहे हो आप, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ना एक लाइन आपको अरेंज हो जाएगा, मतलब एक लाइन आपको ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं क्या लाइन आता है कि नहीं आता है भाई। देख रहे हो, एक इस बोल्ड कलर का, मतलब बोल्ड में एक आपको लाइन दिख गया जिसने क्या किया, वेब पेज को दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया। दिख रहा है ना आपको? तो HR का यूज़ यही होता है, ठीक है। HR का फुल फॉर्म शायद हॉरिजॉन्टल रूल करके कुछ होता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। फिट आउट इसमें और देखता हूँ, और इसमें क्या है बता रहे। एक साइज़ वगैरह है जो मैं साइज़ आपको बता दूँ, ठीक है, साइज़ के बारे में, साइज़ किस तरीके से चेंज कर सकते हैं आप। हाँ देखो, सही बता, पेज नंबर 59 खोलना, 59 इसी को ढूंढ रहा था, लास्ट वाले पेज में ये दिखा, पेज नंबर 59। Yes, sir. दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे कलर के लिए हैशटैग के रूप में कुछ दिया गया है, नंबर दिख रहा है, मैं इसी की बात कर रहा था। तुम इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, अपने कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अगर तुम किसी कलर का नाम ना लिख के, RGB ना लिख के अगर ये भी लिखोगे तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा वो चीज़। अब कैसे, ज़रा ये देखो, सपोज़ करो ना कि जो तुमने ये लिखा है ये तुम्हें नहीं चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो तुमने बॉडी में लिख रखा है पिंक, तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने नंबर को डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे अगर आप पेज नंबर 59 में देखोगे तो पिंक कलर के लिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, हैशटैग FFC0CB, दिख गया? हैशटैग FF दिख रहा है, FFC बोलो C0 एंड CB, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको काम करते हैं, सेव करके अब देखते हैं क्या अब पिंक आया कि नहीं आया। इसको रिलोड करते हैं, बोलो सर कहाँ देखना, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। मतलब अब देखो, अगर चेंज भी होगा तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि पिंक से पिंक ही में चेंज हो रहा है, तो चेंज होता हुआ तुमको नहीं दिखेगा। एक काम करते हैं, पिंक की जगह पे हम कुछ और कलर ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लूँ बताओ? कौन सा? सिल्वर। चलो ठीक है, बताओ सिल्वर के लिए क्या है? हैशटैग CO है या फिर C0 होगा? सिल्वर है कहाँ? C0 है बेटा, C0, ठीक है, C0, काफ़ी सिंपल है, याद रखने का ट्रिक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ। अब इसको रिलोड करके देखते हैं क्या आया कि नहीं आया। आ गया? ठीक है, तो एक ये भी तरीका है जिसकी हेल्प से तुम इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, हाँ, एक अगला प्रॉपर्टी मैं तुम्हें जो बताने वाला था वो था साइज़ को लेके। क्या भाई? साइज़ को लेके, फ़ॉन्ट साइज़ को लेके, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या है ये? टेक्स्ट। मान लो इसका साइज़ हमें बड़ा करना है, तुम बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, बड़ा ही तो करना है, लीजिए कर दीजिए बड़ा। ऐसे ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, लेकिन नहीं, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये हो रहा है जूम हो रहा है, ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जूम। जैसे अगर मैं तुम्हें करके बताऊँ,
तो ये है अभी 500 जूम पे है। अगर मैं 100 पे दिखाऊं तो 100 पे ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये 100 पे इतना होगा, ठीक है। अगर मैं पूरा जूम करूं तो पूरा जूम पे इतना बड़ा आएगा, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि आप क्या करना चाहते हो कि आपके वेब पेज को जूम नहीं करना चाहते, उसको एक जगह पे ही रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसको 100 पे ही हम रखना चाहते हैं, और 100 पे रखने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका साइज़ हम क्या करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये देखो, साइज़ बड़ा करने के लिए HTML में प्रॉपर्टी होता है फॉन्ट साइज़ का, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल इक्वल्स, माफ़ करना मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ, स्टाइल इक्वल कोटेशन एंड फॉन्ट साइज़, क्या, फॉन्ट साइज़, इस तरीके से SIZE, ठीक है। फिर कॉलन। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें जब भी लिखना हो, अगर तुम्हें बताना हो कंप्यूटर को कि इतना बड़ा करना है, इतना छोटा करना है, तुम्हें पिक्सल में उसको कमांड देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला कि जो मेरा पैराग्राफ है उसको क्या करो, उसको 80 पिक्सल कर दो, तो 80 यहाँ पे लिखना, और पिक्सल के लिए क्या लिखते हैं, बताओ, PX। ध्यान रखना, पिक्सल के लिए क्या लिखते हैं, PX। और ना तुम पिक्सल को एक यूनिट समझ सकते हो, जैसे कैसे कोई डिस्टेंस होता है तो मीटर सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हें पिक्सल देना होता है। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस यहाँ जाके रिलोड करता हूँ। देखो मैं इसको जूम नहीं करूँगा, अभी मैं रिलोड करूँगा, सिर्फ रिलोड, और उसके बाद देखूँगा कि क्या ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला लेट्स सी, आया, सॉरी जो था वो भी गायब हो गया, ये तो लेट्स सी कहाँ पे नहीं, अच्छा सर कोटेशन क्लोज नहीं किया था, अच्छा कोई नहीं, अब हो गया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं अब आया कि नहीं आया भाई। वापस आते हैं और इसको क्या करते हैं, रिलोड करते हैं। आ गया। तुम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, मैंने इसको जूम नहीं किया है, मैंने जूम नहीं किया, ये अपने आप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे चेंज करता हूँ, सपोज़ मुझे 80 की जगह पे चाहिए 50, तो मैं यहाँ पे 50 लिख के इसको सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, सिर्फ रिलोड कर रहा हूँ, देखो हो गया। तो ये जो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये फॉन्ट साइज़ का जो प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से अपने वेब पेज में, सॉरी हाँ, ये अपने वेब पेज में ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है टेक्स्ट, इसका कलर वगैरह, सॉरी इसका साइज़ वगैरह क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आई गेस आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी को कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।